वो सत्ता परिवर्तन तो असंभव है। तय भाजपा किसके नाम पर? मोदी के नाम पर। किसके नाम पर? योगी के नाम पर। प्रदेश के नेतृत्व को अगर देखा जाता तो अभी तक यहाँ पर भाजपा कहीं भी स्टैंड नहीं करती। सिर्फ योगी और मोदी के आधार पे ही आज उन्हीं के आधार पर वोट मिल रहा है। लोग ये जो अपने घर के बागड़ बिल्ले हैं ना, कभी ना कभी इन पे भी लगाम कसेगी। कोई लोग तो हैं जो हिंदुओं के मान बिंदु की उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आप बताओ ना, हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे और है क्या? गली मोहल्लों में बनने वाली अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे, आप क्या मंत्रण है? मुजफ्फरनगर से, खतौली से, बिजनौर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ मुस्लिम लोगों को बढ़ाया गया है। मुस्लिम समुदाय का पलायन सिर्फ देवभूमि की तरफ आकर्षण देखेंगे। कारण है यहाँ के सॉफ्ट लोग हैं, सॉफ्ट टारगेट है। मैं आपको लिखित में दिखा दूंगा कितनी अवैध मस्जिद, कितने अवैध मदरसे लगातार तैयार हो रहे देवभूमि में। तो देखिए, जनता के पास अगर सबसे बड़ा अधिकार है अभी है, अगर वो बाद में चीखती चिल्लाती रहे गैस सिलेंडर, बिजली, ये सब बेकार है। मैं बताऊं, सत्ता परिवर्तन तो असंभव है देवभूमि में। आप जितना मर्जी विश्लेषण कर लें और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, तय भाजपा किसके नाम पर? मोदी के नाम पर। किसके नाम पर? योगी के नाम पर। तय भाजपा, योगी और मोदी। इसमें रावत, दोनों रावत और धामी कहाँ गए? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री तो प्रदेश के ही, ना योगी ने सही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदेश के नेतृत्व को अगर देखा जाता तो अभी तक यहाँ पर भाजपा कहीं भी स्टैंड नहीं करती। सिर्फ योगी और मोदी के आधार पर ही आज सभी राज्यों में भी इलेक्शन जो हो रहे हैं ना, उन्हीं के आधार पर वोट मिल रहा है। लोगों को सिर्फ एक विश्वास है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ये जो अपने घर के बागड़ बिल्ले हैं ना, जो राज्यों में बैठकर तानाशाही करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और मोदी और योगी का नाम खराब करते हैं, कभी ना कभी इन पे भी लगाम कसेगी। लोगों को विश्वास होता है, तभी वो उन्हीं के नाम पर राज्यों को, क्योंकि राज्यों को चुनेंगे तो केंद्र में कोई आएगा ना। अगर राज्यों को नहीं चुनेंगे तो केंद्र में कौन आएगा? केंद्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठ जाएगा जो हिंदुओं के मान बिंदु, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त नहीं करेगा। कम से कम कोई लोग तो है जो हिंदुओं के मान बिंदु की, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो उत्तराखंड में आप बताओ ना, हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे और है क्या? गली मोहल्लों में बनने वाली अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे, आप क्या मंत्रण है? ये वही राजनीतिक लोग तो हैं जो इन लोगों को लेके आए हैं। मुजफ्फरनगर से, खतौली से, बिजनौर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ मुस्लिम लोगों को बढ़ाया गया है। नदी नालों में उनकी बस्तियाँ बसाई गई, अवैध रूप से रहने वाले लोगों की गली मोहल्ले में उनको बसाया गया है, उनके धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। आज क्या परिस्थिति देवभूमि की हो गई? यहाँ के मान बिंदु सुरक्षित नहीं है। 95-6 से यहाँ पर हूँ देहरादून में, और मुझे पता है कि यहाँ पर किस तरह से बदलाव हुआ है। विगत 4 से 5 वर्षों का आप प्रकलन देखें, कब से? जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, और वहाँ से आप मुस्लिम समुदाय का पलायन सिर्फ देवभूमि की तरफ आकर्षण देखेंगे। कारण है यहाँ के सॉफ्ट लोग हैं, सॉफ्ट टारगेट है। जिस प्रकार वो यहाँ आए मनमानी कर सकते हैं, और आज उस मनमानी का सबक है। मैं आपको लिखित में दिखा दूंगा कितनी अवैध मस्जिद, कितने अवैध मदरसे लगातार तैयार हो रहे देवभूमि में। वन विभाग की अधिकांश खाली पड़ी भूमियों पर लगातार आप देख रहे होंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम बैट्समैन आया, वास्तव में सही कहा है राजनाथ, जो अंतिम बैट्समैन आया है उसकी बैटिंग लाजवाब है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता को तय करना होगा कि इस बैट्समैन को आगे के लिए भी वो तैयार रखते नहीं रखते हैं। उसको सेंचुरी मारने का अवसर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। पुरानी सरकारों में क्या हुआ, मैं नहीं मानता कि उन लोगों ने निष्ठा के साथ कार्य किया होगा, लेकिन धामी जी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, ऊर्जावान है और लगातार समाज के संपर्क में है, लोगों के संपर्क में है, और देवभूमि की परिस्थितियों का आकलन पूरी तरह से कर पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं समस्या वास्तव में है क्या, और ये समस्या विकराल रूप क्या ले सकती है, किस प्रकार से जो हमारी सीमा है वो असुरक्षित हो रही हैं। उनके दिख गया, उन्होंने इसका विश्लेषण कर लिया उन्होंने, और तभी उन्होंने भू कानून के लिए प्रबल अपनी स्थिति बता दी कि हम लोग भू कानून के लिए करेंगे, और हिमाचल से भी मजबूत भू कानून यहाँ लाएंगे। चुनाव के बाद देखिए, मौका तो जनता ही देगी, और जनता ही जनार्दन है। मैं कहता हूँ कि हाँ, मेरे हाथ में क्या है मैं तय कर सकता हूँ, और मेरे हाथ में क्या सत्ता है, मैं कौन बैठेगा वो भी मैं तय कर सकता हूँ। देखिए, जनता के पास अगर सबसे बड़ा अधिकार है अभी है, अगर वो बाद में चीखती चिल्लाती रहे गैस सिलेंडर, बिजली, ये सब बेकार है। सैकड़ों आ गए दिल्ली वाले यहाँ पे बिजली का लालच देके, आज बिजली की स्थिति संकट देखो ना आप, कोयला नहीं पीछे से, आप फ्री में कैसे किसी को कोई चीज़ उपलब्ध करा सकते हो।